जय नमोस्तु। तत्तं जनन्द्यानन्दे मां शेननन्दशः परमितत्पदवीन्द्रः नमियो सिद्धशभा गुरुवेशे गपतिरे गपति ज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्णानुसार। श्री तारतरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारतरण लाचार्य महाराज की जय। श्री तारतरण शास्त्राचार्य ग्रंथाधिराज की जय। मंत्र चरण। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज माँ जिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारतरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी। जहाँ अपन वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी सम्यक दृष्टि श्रावक के जो लक्षण कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक की जो चर्या कह रहे हैं, उस चर्या के बारे में अपन चिंतन का मार्ग बना रहे हैं। भी अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, कम से कम उनके अभिप्राय को समझ के, और जो अभिप्राय उनके अंदर में था, जो लक्ष्य उनके अंदर में था, कम से कम उस लक्ष्य को अपन अपनी नज़रों से देख लें, निहार लें। क्या निहार लें कि वीतरागी संतों का उद्देश्य ऐसा होता है, तब वीतरागता प्रकट होती है। और यदि उनके जैसा उद्देश्य ना हो, उनके जैसा लक्ष्य ना हो, और उनके जैसा अर्थात उनकी जैसी परिणति है वैसी परिणति यदि ना हो, तो फिर संसार में भटकने के अलावा कोई मार्ग नहीं। तो यहाँ गुरुदेव की स्वयं की जो अंतर साधना थी, उस साधना से जो उन्होंने स्वयं प्रगटाया था, जो उन्होंने देखा था कि ज्ञानी श्रावक को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, उस आचरण की चर्चा यहाँ चल रही है। कल अपन ने सुबह शाम 192 नंबर की गाथा को लिया था, जहाँ पर ने देवादिदेव, गुरुओं में निर्ग्रंथ गुरु और धर्म में शुद्ध धर्म, चैतन लक्षण में आत्मा, इन सब में जीव जानता है कि निश्चय से कि मेरा निज शुद्धात्म देव, अंतर आत्मा, परम गुरु और शुद्ध चैतन लक्षण में मेरा स्वभाव धर्म, ये सार्धम सम्यक्तम धर्म क्या करता भैया, ऐसा जान के वह जीवात्मा सम्यक से अपने शाश्वत स्वभाव को ही साधता, अपने शाश्वत स्वरूप का ही श्रद्धान करता है। ऐसा अपन ने कल किया, गाथा नंबर 192 से समझा था। आज हम 193 की ओर चल रहे हैं। यहाँ अपन तारण स्वामी की बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, यदि अपने को अपने अंतर का मिलान करना है तो मिलाइए इस गाथा से। क्या कह रहे हैं गुरुमत, सम्यक्तम जस जीवस। देखिए, समरी रूप चर्चा चल रही है। कमल पत्ती जी में अपन ने विस्तार से 6-8 महीने में पढ़ा, पूरा ग्रंथ करा, एक एक
चीज को अपन ने विस्तार से वांछन में लिया था। लेकिन ये तारण तरण शाब्दाचार्य जी अपना गाथाओं का सार रूप चर्चा करके अपन आगे निकल रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वांछन तो 24 थाना जी का प्रारंभ होना है, लेकिन अभी 2-3 शिविरों की जो भूमिका है, इस कारण से अपन तारण तरण शाब्दाचार्य जी जब तक ले रहे हैं तब तक अपने वो शिविर पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? सम्यक्तम जस जीवस्य। देखो भैया, जो जिस जीव के अंतर में सम्यक्त का बीजारोपण है, ये बहुत मूल बात है। सम्यक्तम जस जीवस्य, जिस जीव के अंतर में सम्यक्त है, जो सम्यक्त को जानता है, जो सम्यक्त को पहचानता है। भैया सम्यक्त मतलब क्या? सम्यक्त की परिभाषा तारण स्वामी पहले कह चुके। क्या कह चुके भैया? सार्धम शाश्वतम धर्मम कहा था ना पहले की गाथाओं में। भाई सम्यक दृष्टिकोण जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म को जान के शाश्वत स्वरूप की साधना करता है, मिथ्यात्व से रहित होके जो अपने शुद्ध स्वरूप को साधता है, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को साधता है, वो सम्यक दृष्टि है। ये परिभाषा तारण स्वामी ने पहले कही थी। अब देखो क्या कह रहा है? जिन जीवों के अंतर में ऐसा सच्चा श्रद्धान है, उनकी बात है, जिन्होंने जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को सदगुरु तारण स्वामी द्वारा दिए हुए शुद्ध वीतराग मार्ग को अपने अनुभव से जान लिया। भैया क्या जान लिया है? कि देखो 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 क्या कि ये सम्यक ही मूल है। भाई अभी आगे गाथाएं आएंगी इसी ग्रंथ में। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक जिन जीवों के हृदय में वास करता है। देखो भगवान आत्मा अपने हृदय में यदि किसी को स्थान देना चाहते हो, तारण स्वामी की अंतर्भावना है, भव्य जीवों के लिए उपदेश है उनका। क्या कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, यदि अपने हृदय में किसी को स्थान देना चाहते हो तो नाना प्रकार के कलेश भाव को नहीं, नाना प्रकार के मिथ्यात्व को नहीं, नाना प्रकार की उलझन को नहीं। हे भव्य आत्मा, यदि मुक्ति श्री का वर्णन करना चाहते हो तो अपने हृदय में सम्यक्त जस जीवस, है जीवात्मा, अपने हृदय में सम्यक्त को रखो। भैया सम्यक्त को रखो मतलब भैया अरे वस्तु स्वभाव के विचार को रखो, द्रव्य के स्वभाव के निर्णय को रखो। एक एक समय की पर्याय से मेरी आत्मा को कोई अंतर नहीं आता। एक एक समय के बाहरी परिणमन से मेरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा बिगाड़ करने वाला इस 3 लोक में कोई नहीं है। हे जीवात्मा, सम्यक्त को अपने हृदय में रखो। कैसे सम्यक्त? कि मैं शाश्वत ध्रुव आत्मा तो त्रिकाली हूँ, और ये राग आदि विकारी परिणाम, ये जो व्यवहार की बाहर अवस्था चल रही है, इससे मेरा किंचित संबंध नहीं है। देखो भैया हृदय में रखने की बात चल रही है। अब व्यवहार में क्या आचरण कर रहे हो आप? जिनके हृदय में सम्यक है उनका आचरण व्यवहार में समता भाव में अपने आप ही होता है, और वो लौकिक प्रपंचों में स्वयं ही नहीं उलझता। ये तो लक्षण मिलाना अपने को, यहाँ लक्षण मिलाना है कि जिनके हृदय में सम्यक है, अर्थात सम्यक होने का अर्थ क्या है भैया? सम्यक होने का अर्थ है वस्तु स्वभाव का निर्णय है भैया। सम्यक होने का अर्थ है संयोग आदि से भिन्न अपने परम पदार्थ की प्रतीति है। सम्यक होने का अर्थ यह है भैया कि सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक प्रपंच क्षणभंगुर है, नश्वर है, पर्याय परिणमन अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, अर्थात पर्याय दृष्टि का त्यागी है भैया। सम्यक तो उसी को कहेंगे ना जिसकी दृष्टि पर्याय पे ना हो, जिसकी दृष्टि परिणमन पे ना हो, जिसकी दृष्टि होने वाले जगत के फेरे में ना लगे भैया, जगत के फेरे में जिसका उपयोग ना लगे, उसी को सम्यक्ति कहेंगे ना भैया। तो यहाँ आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? जिस जीव के सम्यक्तम जस जीवस्य, जिस जीव के हृदय में सम्यक थे उसकी बात है। गुरुवार उसी की बात क्यों करोगे आप? तो तारण तरण शाब्दाचार्य जी कह रहा हूँ भैया, यहाँ श्रावक का आचार, श्रावक का विचार, श्रावक की क्रिया, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। हमने आपको पहली, दूसरी, तीसरी गाथा में बताया था ना, सच्चे देव की वंदना करता है, अपने निज देव को जानता है, उसका श्रद्धान, उसका विवेक, ओमकार हियमकार में श्रेयमकार में वीतराग तत्व का चिंतन करता है भैया।
उसकी क्रिया, ये गुरु भक्ति आदि जीवन का उसका जो व्यवहार, वेद ज्ञान रूप जो उसकी क्रिया, अंतरचर्या की बात है ना यहाँ। तो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं कि यहाँ जीव के अंतर में उस सम्यक की सत्ता को मजबूत कर रहा है, उस सम्यक के बल को मजबूत कर रहा है, उस सम्यक के प्रकाश को मजबूत कर रहा है, जिसके बल से, जिसकी सत्ता से, जिस सम्यक्त, अपन ने मालावरण जी में पढ़ा था ना क्या, कि सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, क्या कि ये सम्यक्त, ये शुद्ध सम्यक्त जीव के हृदय का, जीव के हृदय का गहना है भाई। अर्थात जीव के हृदय में, जीव के अंतर में निवास करने वाली शाश्वत सत्ता का नाम सम्यक्त है भाई। ये सम्यक्त दर्शन की पर्याय नहीं है, ये सम्यक्त आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, अपने अनंत गुणों को लेके बैठा हुआ है। आत्मा जब अपने ही स्वभाव को अपने अंतर हृदय में स्वीकार करता है, जब वस्तु स्वरूप को, भगवान की वाणी में आए हुए वस्तु स्वरूप को जब जीव अपने ही ज्ञान के बल से स्वीकार करता है, अपने ही पुरुषार्थ से पर्याय की दृष्टि को छोड़ के अपने आत्म स्वभाव को देखता है, वस्तु स्वभाव का चिंतन करता है, तो ये जो सम्यक इसकी सत्ता में बैठा हुआ है, अर्थात हृदय में जो स्वीकारता में आया है, उसी को सम्यक कह रहा है। यह सम्यक का मतलब किसी पर्याय की चर्चा नहीं चल रही, सम्यक दर्शन की पर्याय की बात नहीं कर रहे हम तो बात क्या कर रहे हैं, सम्यक है तो फिर सम्यक दर्शन की पर्याय तो आएगी आएगी। तत्व के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है, हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, पंचम काल में होता है कि नहीं होता। ये सारे दिमाग में जितने भूत हैं, पहले इन भूत को निकाल दो, इन नाना प्रकार के विकल्पों को हटाओ, इसके बाद यहाँ विचार करो। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, सम्यक्तम जस जीवस, जिस जीव के हृदय में, जिस जीव की अंतरात्मा में सम्यक्त रूपी जल भरा हुआ है, सम्यक्त रूपी प्रकाश से जो आत्मा सुशोभित है, सम्यक्त रूपी भाव से, सम्यक्त रूपी भाव से जो आत्मा संपूर्ण है, सम्यक्त की भावना जिनके अंतर में भरी हुई है भैया, उनकी बात। अब देखो, जिनके अंतर में सम्यक्त भरा हुआ है, उनके अंतर में क्या होगा, दोषम तस् न पश्यते भैया। जिनके अंतर में सम्यक्त है, जिनके अंतर में सम्यक्त का प्रकाश है, दोषम तस् न पश्यते, उनके अंदर में भैया दोष दिखाई नहीं देते। कौन से दोष नहीं दिखाई देते भैया, जिन जीवों के अंतर में सम्यक्त है, उन जीवों को दोष दिखाई नहीं देते। 25 मल दोष उनके अंतर में दिखाई नहीं देते। इन 25 मल दोषों की चर्चा भैया हमने बहुत विस्तार से कमलवती सी ग्रंथ की जब भाषा चल रही थी, जब 7-8 दिन तक करी थी अपन, 6 अनायतन, मूर्ता, शंका आदि 8 दोष और 8 मत। अब ये विस्तार से अपन चर्चा करके आए, सारभूत कथन कर देते हैं। यहाँ क्या सारभूत कथन कर देते हैं कि वो 25 प्रकार के दोषों को नहीं देखता, 25 मल दोषों को नहीं देखता। देखो भैया, मूल है इनमें, अपने स्वभाव पे शंका नहीं करता। मूल है कि अनायतनों में, 6 अनायतनों का नाम अपने को याद है, इन अनायतनों में नहीं जाता है, 3 प्रकार की मूर्ताओं का पोषण नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है भैया, जिनेंद्र भगवान के वचनों में निशंक होता है, उनके वचनों की विराधना नहीं करता, उनके वचनों पे सशंक नहीं होता, फिर निशंक भाव से, निकांक्षित भाव से भैया वीतराग मार्ग को स्वीकार करने वाला होता है, जिन भगवान की वाणी को अंगीकार करने वाला होता है। और भैया 8 मदों का मदपान नहीं करता भैया। मदपान नहीं करता मतलब अपन ने मद की चर्चा करी थी, अभी हाली जब 7 व्यसनों की गाथा चल रही थी, जब भी अपने चर्चा करी थी भैया, कि यदि मान रूपी मदिरा का रसपान कर लोगे तो चेतन आत्मा, चेतन रूपी ज्ञान स्वभाव का होश कहाँ से आए। इसलिए दोषम तस् न पश्यते। अब सारभूत कथन भी है क्या, कि जिन जीवों के हृदय में सम्यक्त विराजमान होता है, उन जीवों को हृदय में दोष पहचानने में नहीं आते। अब अपन अपनी पहचान कर लो भगवान। अब अपन थोड़ी व्यवहार की बात कर ले, कि जिन जीवों के हृदय में सम्यक्त है, उन जीवों के पास दोष दिखाई नहीं देते। अब आप देखो कौन से दोष दिखाई नहीं देते हैं,
कौन से दोष नहीं दिखाई देते भैया? अनायतन में जाने वाले। कौन से दोष दिखाई नहीं देते भैया? मिथ्या देव मिथ्या गुरु की प्रशंसा करने वाले। कौन से दोष दिखाई नहीं देते? अचेतन आदि को अचेतन आदि में अनुरक्त होने वाले, अचेतन आदि में परमात्मा की स्थापना करने वाले। कौन से दोष दिखाई नहीं देते भैया? कौन से दोष नहीं दिखाई देते? भगवान जी उन जीवों के अंतर में क्या कह रहे हैं? कौन से दोष नहीं दिखाई देंगे? अरे जिन जीवों के हृदय में सम्यक विराजमान होता है उन जीवों को अपने झूठे धन वैभव का अभिमान दिखाई नहीं देगा भाई। उन्हें जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं दिखाई देगी। उन्हें संसार की इंद्रिय विषयों की इतनी कांक्षा, इतनी आकांक्षा, इतनी वासना नहीं होगी, जितनी भैया तो कितनी वासना नहीं होगी कि वो जिससे उनका श्रद्धान मलिन हो जाए, अर्थात वो अपने मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाए। ऐसा लोभ उनके पास नहीं होगा भैया, ऐसा अनंतनवंदी लोभ उनके पास नहीं होगा, ऐसी मायाचारी छल कपट नहीं होगा उनके पास कि दिन भर मायाचारी और छल कपट में लगे रहे और अपनी आत्मा की सूरत भी ना आए। सावधान, ऐसा क्रोध नहीं होगा, ऐसा क्रोध कसाय, ऐसी द्वेष कसाय नहीं होगी उनके पास कि दिन रात किसी के प्रति द्वेष की भावना रखें, दिन रात किसी के प्रति क्रोध की भावना रखें। उन्हें दया और अनुकंपा का परिणाम ना आए, उन्हें अपने आत्मा का हित का विचार ना आए। इतना इतना उन्हें इतना क्या बोलते हैं अनंतनवंदी क्रोध का भाव प्रकट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? लोभ तो होगा, भूमिका के अनुसार गुस्सा भी आएगा। अब भैया भूमिका के अनुसार भैया मायाचारी के परिणाम भी होंगे। कैसे भैया? कैसी मायाचारी होगी? अपनी आत्मा से मायाचारी होगी, आत्मा की सूरत भूल के राग आदि परिणाम में लग जाएगा, थोड़ी बहुत इधर उधर उठापटक कर लेगा किसी भी चीज के लिए, किसी लाभ के लिए। भैया लोभ के भाव भी होंगे, क्योंकि अभी आपत्याख्यान वर्ण आदि 3 चौकड़ी पड़ी हुई है भाई, तो 3 चौकड़ी के जितने परिणाम हो सकते हैं वो सारे होंगे भैया। अब हम एक एक का विस्तार नहीं कर रहे, लेकिन अनंतनवंदी का कोई काम नहीं होगा भैया। आएंगे परिणाम, आएंगे परिणति आएगी, क्या बोलते हैं नाना प्रकार के भाव आएंगे, लोभ के, क्रोध के, मान के, लालच के, छल के, कपट के, मायाचारी के, ये संस्कार जैसे बंधे हैं वो उदय में आएंगे। लेकिन भगवान आत्मा दोषम तस् न पश्यते, वो इन दोषों को पहचानेगा नहीं, ये उसकी खासियत है। वो इन दोषों को पहचानेगा नहीं, अर्थात इनमें रत नहीं रहेगा, इन दोषों को प्रक्षालन करेगा, इन दोषों का परिमार्जन करेगा, इन दोषों का परित्याग करेगा। और यदि ये दोष दिखाई देंगे तो भगवान आत्मा क्या कहते हैं, यदि ये दोष दिखाई देंगे तो इनका पोषण नहीं करेगा। कोई बताएगा कि भाई देखो तुम्हारे दोष है तो तत्काल उनको त्यागने की भावना करेगा, अहंकार नहीं करेगा, पक्ष नहीं करेगा। अरे मुझ में दोष है, अरे ये तो ऐसे ही लिखा, अपनी बात को जिनेंद्र भगवान की बात कह के मनवाएगा नहीं। अरे ऐसा तो ये भी तो ऐसा करते हैं, आगम में भी ऐसे ही लिखा, जो मैं कर रहा हूं वही आगम है, ऐसी मनमानी नहीं करेगा, है ना, मनमानी नहीं करेगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी में दोष नहीं लगाएगा, वीतराग धर्म को स्वीकार करेगा, और यदि कोई गलती बताएगा, यदि वास्तव में गलती है तो उस दोष को अंगीकार करेगा। भैया देखो, दोष न पश्यते, अर्थात दोषों में रहेगा नहीं, दोषों में स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, दोषों का परित्याग करने के लिए ललायत रहेगा। किसके लक्षण है? किसके लक्षण है? सम्यक्तम जस जीवस्य, जिनके हृदय में सम्यक है, ये उनके लक्षण है कि वो दोषों को परित्याग करते हैं भैया। और इससे विपरीत भैया सुनो सुनो सावधान, अब लक्षण मिला, अब लक्षण ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं, मिलाइए भैया अब लक्षण। ना तो सम्यक्त हीनस्य, ये सुनो, जो जीव सम्यक्त को नहीं जानते, ना तो सम्यक्त, जो जीव ऐसी भगवान की वाणी सुन के भी, गुरुदेव के अमृत में ग्रंथों को सुन के भी जो जीव सम्यक्त से हीन रह जाते हैं, जिन्हें अपने अंतर आत्मा पुरुषार्थ नहीं जागता, जिन्हें इतनी वस्तु की महिमा, वस्तु स्वभाव को सुन के भी, त्रिकाली गायक परमात्मा की ऐसी अमृत में देशता सुन के भी, ना तू सम्यक्त, जो सम्यक्त को स्वीकार नहीं कर पाते, हीनस, जिनकी भावना हीन है भैया। अरे
पंचम काल में तो होता ही नहीं। अरे क्रिया तो करनी पड़ेगी, अरे अभी लौकिक व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, अरे अभी तो हम गले गले तक फंसे हैं, अरे भगवान जी, अरे अभी तो पुत्र परिवार का पालन पोषण कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, अभी तो दुकान चल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, अभी तो घर बन जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है भैया, अरे अभी तो समाज के एक काम निपट जाए, यही बहुत बड़ी बात है भैया। हमने तो जहाँ जन्म लेके परिवार पाल लो, घर बना लो, समाज की व्यवस्था चला लें, यही बहुत बड़ा काम कर लिया भैया। हमने 2-4 व्रत नियम ले लिए, यही बहुत बड़ा काम कर लिया। ना तू सम्यक, जिन्होंने भैया ये सब तो करा, लेकिन ना तू सम्यक क्या करा, सम्यक को नहीं जाना, सम्यक को अंगीकार नहीं किया, लौकिक प्रपंच तो कर लिए, लेकिन सम्यक को स्वीकार नहीं किया, हीनस सम्यक से हीन ही रहा, अपनी प्रभुता का बहुमान नहीं आया, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति का मार्ग नहीं बना, शुद्ध चेतन लक्षण में अपने ज्ञान में तत्व का प्रकाश नहीं हुआ, चैतन्य महासागर ज्ञायक तत्व की अनुभूति नहीं करी, संसारे भ्रमणम सदा, वे जीव तो त्रिकाल संसार में ही परिभ्रमण करने वाला है भैया। उस जीव का संसार का परिभ्रमण कभी नहीं छूटेगा भैया। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये दुनियादारी का भूत जिसके सर पे सवार है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? जिनके सर पे इस दुनियादारी का पागलपन का भूत सवार है, ना तू सम्यक्त, जो इतना सुन के भी सम्यक्त को स्वीकार नहीं करता, अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं करता, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार नहीं कर सकता, अपने वितरक पद को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके पास एक भी गुण दिखाई नहीं देते कि सम्यक्त के बिना उसका सारा आचरण मिथ्या है। हीनस, वो हीन भावनाओं से, दीनता की भावनाओं से, दीनता मतलब भैया रोड पे भीख मांगने वाला दीन नहीं है, जो अपने जितेंद्रीय सुख स्वभाव, अपने आनंद स्वभाव को नहीं जानता, वो हीन है। जो अपने आत्मा की भावनाओं से हीन है, जो सम्यक्त की भावनाओं से हीन है, जो भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को, अपनी निष्प्रभुता को नहीं जानता, वो हीन दृष्टि है भैया। जो सम्यक्त से हीन है, संसारे भ्रमणम सदा, वो एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, सदा काल, अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक क्या करेगा, संसार भ्रमणम, संसार में परिभ्रमण करेगा। इसलिए सम्यक्त की महिमा को बार बार कहा जाता है, इसलिए सम्यक्त के वैभव को बार बार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जीवात्मा रत्नों में रत्नाकर, सारे रत्नों में रत्नाकर। सम्यक दर्शन, सम्यक तो दर्शन के आगे भी है, सम्यक तो ज्ञान के आगे भी है, सम्यक तो चारित्र के आगे भी है, क्योंकि सम्यक तेरी शाश्वत सत्ता है। रत्नों में रत्नाकर सम्यक है चेतना, इन रत्नों को उकेरने वाला, इन रत्नों को कहते हैं उजाड़ने वाला। अपन जिस किसी चीज पे यदि गंदगी लग जाएगा, मान लो चांदी पे यदि आवरण आ जाए, सोने पे यदि मेल लग जाए, तो उजाड़ते ना, उसे साफ करते ना, ऐसे ही रत्नात्रय को उकेरने वाला, उजाड़ने वाला भाई, जगमगाने वाला, ये सम्यक है चेतना। और जिनके हृदय में ये नहीं है, वो वांझ है, वांझ मतलब वो रत्नात्रय को जन्म नहीं दे सकते। सम्यक ही रत्नाकर है, अपने ध्रुव स्वभाव की स्वीकारता, अपनी आत्मा की प्रभुता ही आत्मा से अनंत गुणों को जन्म दे सकती है। और जीवात्मा, और यदि सम्यक नहीं है तो 3 काल में भी आपके हृदय को कोई उजाड़ नहीं सकता। भगवान उजाड़ नहीं सकता मतलब आप रत्नात्रय को जन्म नहीं दे सकते, आपके प्रभुता आप में कभी व्यक्त नहीं होगी। ये कह रहा है तारण साहब। अब बताओ भैया, आपकी आत्मा बांझ है, अभव्य जीव बांझ होता है। बांझ मतलब क्या उसमें अनंत गुण नहीं है? नहीं, गुण तो है लेकिन अभव्य ही है, तो क्या करोगे आप? और या दूर अभव्य नहीं है, दूरानुदूर भव्य है, तो भी क्या करोगे भैया? भव्य होते हुए भी दूरानुदूर भव्य, कभी प्रकटता होगी नहीं भैया। अभव्य है, कभी प्रकटता होगी नहीं, बांझ है, अर्थात आत्म गुणों को कभी प्रकट आएगा ही नहीं भैया, कभी प्रकट आएगा, प्रकट ही नहीं होंगे। जिसके मूल में मिथ्यात्व है,
जिसके मूल में ही हीन भावना है, जो चैतन्य मात्र को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, जो अपनी प्रभुता का स्वाभिमान जगाना ही नहीं चाहता भैया, जिसके हृदय में कभी वीतराग तत्व स्वीकार ही नहीं होगा, चाहे कितना ही सुन ले वो, चाहे उसे कितना ही सुना लिया जाए, चाहे वो दिन रात तत्व की देशता सुनता रहे, चाहे वो 11 अंगों पूर्व का पार्टी हो जाए, 28 मूल गुणों का निरतिचार काला पालन करके 9वें गिरह तक चला जाए, वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसके हृदय में कभी अपनी प्रभुता का बल नहीं जागने वाला भैया, क्योंकि सम्यक सही है। अब भैया अपने लक्षण कहाँ मिल रहा है, देखो दो बातें हैं यहाँ। सम्यक जस जीवस दोष तस् न पश्यते, पहला लक्षण ये सम्यक दृष्टियों का है, और ना तो सम्यक हीनस संसार गंडम सदा, ये दूसरा भैया संसारी जीवों का। अब अपने लक्षण कहाँ मिल रहा है ये बता। पहली कारिका इस कारिका में पहले पद से या दूसरे पद से सम्यक जस जीवस, यदि इससे मिल रहे हैं तो दोष तस् न पश्यते, ये 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं, शंका आदि 8 दोष, ये 8 मद आदि, ये विकार, ये दोष आपके हृदय में पहचानने में नहीं आना चाहिए, ये आपके चित्त में नहीं दिखना चाहिए। यदि आए भी कर्मदेव बस शंका आदि परिणाम संशय आदि भाव, तो वस्तु स्वभाव की भगवान की वाणी सुन के इनका बिल्कुल प्रक्षालन प्राच्य तत्काल होना चाहिए। या तो आपके लक्षण यहाँ मिलना चाहिए, और यदि यहाँ नहीं मिलते फिर यहाँ तो पक्का मिलेंगे। ना तो सम्यक्त हीनस, जो सम्यक्त को नहीं जानता, एक जीव सुन, जो सम्यक्त को नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं स्वीकार करता, सम्यक्त की अनुभूति नहीं करता, हीनस, वो हीन भावनाओं से युक्त है भैया। कौन सी हीन भावनाओं से? अपने चैतन्य की सम्यक्त की भावनाओं से हीन है। संसार भ्रमणम सदा, वो तीनों काल में संसार में ही परिभ्रमण करेगा भैया, पंच परावर्तन करते हुए उसे इस जगत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब आप निर्णय कर लें भगवान आत्मा कि हमारे लक्षण तारण स्वामी की कौन सी एक कारिका में 4 चरण है, 4 चरण में 2 पद हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, अपने को कौन से वाले पद से मिलान हो, हीनस वाले या सम्यक जस जीवस वाले? देख लो भैया, अब आप जानो, आपकी धर्मशाला जानो। हमने तो गुरु महाराज की चिट्ठी लिखी थी, यहाँ पढ़ दी। यदि हीनस वाले से आपका मिलान हो रहा है तो निरोध जाने की तैयारी करो। तैयारी क्या करो, 2000 साधिक के बाद या तो स्थावर का या तो निरोध, 2 पर्याय में से कहीं ना कहीं तो जाना ही। और भैया यदि सम्यक है तो सबसे पहले 58 लाख योनियों में सबसे पहले यही 6 होती है भैया। निगोद की और स्थावर काय की सबसे पहले यही गति जाती है। ये देखो ये अति से देखो सम्यक दर्शन, तो अपन कहते हैं सम्यक दर्शन का क्या अति से, सम्यक दर्शन होते ही 58 लाख योनियों का विध्वंस हो जाता है। तो सबसे पहले नित्य निगोद की, इतर निगोद की और पंच स्थावर काय की, ये सबसे पहले जाती है भैया। फिर विकलात्रय आदि की, ये पूरी सारी की सारी 58 लाख योनियां सबसे पहले हीन गतियां जाती है। सबसे पहले हीन गतियां जाती है, जो सबसे ज्यादा हीन है, सबसे पहले वो जाती। ऐसे ही एक सम्यक को स्वीकार करते ही 58 लाख योनियों का विनाश होता है। ये महिमा है सम्यक की। और ये सम्यक की महिमा किसके अंदर है भैया? सम्यक जस जीवस, जिस जीव के हृदय में सम्यक है, उस जीव के हृदय में दोष तस् न पश्यते, उस जीव के हृदय में 25 मल दोष दिखाई भी नहीं देंगे भैया, दिखाई भी नहीं देंगे। वो अपने प्राण दे सकता भैया, अनायतन में नहीं जा सकता। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहते हैं, अपने प्राण त्याग सकता है। यदि समय आ जाए, यदि कोई कह दे भैया कि तुम मरने वाले हो, 5 मिनट में मर जाओगे, यदि वो फलाने जगह चले जाओ तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, वो कहेगा 5 मिनट में नहीं, यदि आयु का अंत आया हो तो 2 मिनट में चले जाए, लेकिन मैं अनायतन में प्रवेश कर सकता नहीं। इतना गाढ़ श्रद्धान होता है, इतनी गाढ़ प्रतीति होती है भैया। जिनेंद्र भगवान के वचनों में दोष लगा सकता नहीं, उनकी वाणी में संशय कर सकता नहीं, संसार की कांक्षा में डूब सकता नहीं भैया। आगे के सारे गुण मिला लो आप, निर्विचिकित्सा आदि, घृणा का भाव चला जाएगा, जुगुप्सा का भाव चला जाएगा भैया, मूल दृष्टि पर्याय को देखने की भावना मिला जाएगी, पर पर्याय पे दृष्टि नहीं देगा भैया। उपमोहन, दूसरों के दोष नहीं कहेगा, अपने आत्मा में जो गुण है उन्हें ग्रहण करेगा भैया। और क्या करेगा भैया,
और अमूर्त दृष्टि उपमान भैया स्थितिकरण, भैया स्वयं अपने स्वभाव में स्थित रहेगा। और भगवान आत्मा जब स्वयं आत्मा की श्रद्धान में, स्वयं वस्तु के स्वभाव के निर्णय में, स्वयं श्रद्धान में निपुण होगा तो भैया भव्य जीवों का स्थितिकरण भी करेगा भैया, अन्य जीवों को धर्म परायण करने में, धर्म मार्ग पर चलने में निमित्त भी बनेगा भैया, और निर्दोष जिन शासन की प्रभावना करेगा। चलते फिरते उठते बैठते उसके आचरण से, उसकी वाणी से, उसके सदाचार में जीवन से दिन रात जिन शासन की प्रभावना होगी भैया, ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को भगवान की वाणी की प्रभावना करने के लिए कोई विशेष कार्य क्रिया थोड़ी करनी पड़ती। सम्यक दृष्टि तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, उसका सोना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका भोजन करना, उसका बात करना, उसका व्यवहार करना, उसका देखना, उसके जीवन के जो आचरण के गुण हैं वो उसके सम्यक दर्शन झलकाते हैं। और भैया उसके आचरण से हमेशा उठते बैठते सोते जागते जिन शासन की प्रभावना होती। अरे भगवान आत्मा, यदि हम सम्यक दृष्टि जीव के एक एक अंग से, उसके आंखों से, उसके कान से, उसकी ध्वनि से, उसके चलने से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके भोजन से, उसके श्रवण से, उसके शयन से, उसकी एक एक क्रिया से, उसकी 24 घंटे की क्रिया से यदि गिना है सम्यक दर्शन की प्रभावना कैसे होती है तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अरे भगवान आत्मा, क्या सम्यक दृष्टि क्या 24 घंटे प्रभावना करता है? सोते में भी प्रभावना करता है। भगवान आत्मा उसकी हर एक चर्या अनोखी है, हर एक उसका भाव अनोखा है। जीव अनुकंपा का उसका वात्सल अपने भेद ज्ञान से, तत्व निर्णय से, जो उसका अपनी आत्मा के प्रति वात्सल है, आत्मा से वात्सल होने के कारण से उसकी जीवन की हर चर्या प्रभावना में है। क्यों? कोई 25 मल दोष नहीं है ना उसके पास, मद नहीं है ना, और जहां मद की मदिरा नहीं है, जहां भगवान की वाणी में संशय नहीं है, वहां तो अनंत गुण खिलते हैं भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा सुनो, यदि सम्यक्त नहीं है, हे भव्य आत्मा सुन लो, अच्छे से सावधान होकर सुन लो, यदि सम्यक्त नहीं है ना तो सम्यक्त, यदि सम्यक्त नहीं है तो हीनस, तो उसके मन में हीन भावना, पामरता के भाव, क्या बोलते हैं, अपनी प्रभुता की विराधना, चैतन्य की विराधना, भगवान की वाणी की विराधना। अरे गुरु महाराज लिखा है तो लिखा है, और आचार्य भी तो लिखा है, वो ऐसा वहां भी तो लिखा है, ऐसा वहां भी तो लिखा है। जैन धर्म में अन्न मत भी तो है, वो ऐसी के न्याय भी तो कर रहा है। वो कुछ ना कुछ हीनता की भाव है। उस आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये गुरुदेव की अमृत वाणी, ये समझ में नहीं आती। गुरु महाराज ने तो पूरी ग्रंथ में शुद्धात्मा शुद्धात्मा लिख दिया भाई, गुरु महाराज ने तो पूरे ग्रंथ में शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा लिख दिया। अब गुरु महाराज के ग्रंथ पढ़ने की तो ये बस की नहीं है, तो ये PhD के ग्रंथ है भैया, इनकी तो हमारी ताकत ही नहीं है। कहले भैया अब हम जा तो पढ़ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनसे तो हमारी आत्मा की रुचि का काम हमारा है ही नहीं, स्वभाव का बहुमान तो हमें आता ही नहीं, सम्यक दर्शन की बात तो हमारी बनती नहीं, हमारा स्वयं का पक्ष व्यवहार का ही है, क्रियाओं का ही है। तो भगवान आत्मा जब हमारा स्वयं का पक्ष ही अज्ञानता का है तो तारण स्वामी ग्रंथ तो भैया दूर से नमस्कार करने के लिए है, बस स्वाध्याय करने के लिए तो है ही नहीं। स्वाध्याय तो करो, पद्मानी योग की कहानियां पढ़ो, उनसे काम बनेगा भैया। और कहानी क्यों पढ़ो? क्योंकि पता तो लग जाए इंद्र की सोदर इंद्र की पटरानी कितने नील होती है, ये तो पता लग जाए, कितने ऐश है, कितने भोग है उसके जीवन में। वैराग नहीं, मनोरंजन, कथा कहानी, टाइम पास, कितने कितने क्या क्या है भैया। और भैया और थोड़ी बहुत वैराग्य की चर्चा पढ़ ले पद्मानी योग में कि महावीर भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था। अरे हाँ भैया, संसार असार है, थोड़ी देर मायाचारी से ऐसा कहले, अरे भैया संसार असार है, कछु नहीं रखा, और 2 मिनट बाद देखो तो वही पाप करने लग जाए, वही क्रियाएं करने लग जाए, वही माया फंस जाए। पढ़े महावीर भगवान घर छोड़ के चले गए, और रब्बी वाली कोई कहे अरे वो घर में पड़ोसी कील ठोक रहा है, अरे मेरी दीवार में कोई दरार तो नहीं आ रही, लड़ने पहुंच जाए तुरंत। जे मायाचारी, छल 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 छल, निश्चय की बात समझ में नहीं आती। क्या बोलते हैं, गुरु महाराज का तारंत्र शापाचार समझ में नहीं आता, सम्यक की बात समझ में नहीं आती, क्या ना, ये जीवन में ये आधारशिला सम्यक की नींव नहीं डलती, तो नहीं डलती ना भैया, ना तो सम्यक हीन भावना है। अरे आत्मा परमात्मा कहाँ है? कुछ कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा दिखता है क्या? देखो कितनी अच्छी बात है भैया, आंखों से दिखता नहीं है, हम पागल है जो ढूंढे, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है,
ये मन से अनुभव, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता भैया, तो हमें पागल समझ रखा है कि हम उसे ढूंढे। जो ना आंखों से दिख रहा है, ना कानों से सुनाई दे रहा है, ना इंद्रियों से मन से अनुभव में आ रहा है, जो जो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हम पागल हैं कि उसे स्वीकार करें। आत्मा 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 सम्यक 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 दिन रात चिल्ला रहे हो भैया, वो है कहाँ? पागलपन का दौरा पड़ गया है क्या? भगवान आत्मा जो इस प्रकार से हीन भावनाओं में अपने को पामर पर्याय में वर्तमान अवस्था में ही देखते हैं, वर्तमान अवस्था से बाहर जिनका चिंतन नहीं है, वर्तमान पर्याय से ऊपर जिनका विचार नहीं है, वर्तमान परिणमन से आगे जिनकी विचारधारा ही नहीं है, भगवान आत्मा ऐसे हीन भाव में जीव संसार भ्रमणम सदा सदा काल त्रिकाल संसार में ही भ्रमण करेंगे, उन्हें अपनी शुद्ध चेतन मात्र सत्ता का बोध नहीं आएगा। और जो आत्मबोध से सम्यक्त के बोध से रहित है, सम्यक्त की भावना जिनके अंदर में नहीं है, जो सम्यक्त से हीन है, संसार भ्रमणम सदा, उनका संसार कभी खत्म नहीं होगा। अब क्या करें भैया? हम क्या करें? ये जीवात्मा यदि वास्तव में तारण स्वामी के ग्रंथ सुन रहे हो, तारण वाणी गुरुदेव की वाणी सुन रहे हो, तो अपने पुरुषार्थ की जगह क्या करें? अगली गाथा पढ़ा सुनाए हम आपको। सम्यक्तम जस हृदयम सार्धम। सुनो 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 सुनो, ज्ञानी कौन? सम्यक्तम जस हृदय सार्धम, जिस भव्य जीव के हृदय में सम्यक्त की साधना, अर्थात जिस भव्य जीव के हृदय में सम्यक्त रूपी अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का, वस्तु के स्वभाव का सम्यक्त रूपी जल भरा हुआ, अर्थात जो ज्ञानी श्रावक अपने हृदय में सम्यक्त का श्रद्धान रखता है, उसकी बात है। ये कह रहे हैं तारण स्वामी, सम्यक्तम जस हृदयम साधम, जिस भव्य जीव के हृदय में सम्यक्त रूपी जल है, सम्यक्त का श्रद्धान जिनके अंदर में भरा हुआ है, व्रत तप क्रिया संयुक्तम, भैया वह जीव सम्यक्त प्रकार से व्रतों को धारण करता है, सम्यक्त प्रकार से ही सम्यक्त तपों की कार्य करता है, सम्यक्त प्रकार से ही व्यवहार सम्यक्त क्रियाएं करता है। जब जिन धर्म का प्रभावक है, जिन धर्म की उद्घोषणा करने वाला है, वीतराग जिन धर्म को कहने वाला है, यदि सम्यक्त नहीं है तो उसके व्रत तप क्रिया सब कुछ मिथ्या है। वो सम्यक्त है, जिसके हृदय में सम्यक्त है तो उसके व्रत तप क्रिया सब कुछ सम्यक्त है भैया। और क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? शुद्ध तत्वम चाराध्यम, एक ही की आराधना करता है भैया। काय की? घर परिवार पुत्र परिवार को पालने का विकल्प। अरे जो शुद्ध तत्व की आराधना करता है, उन्हें बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए? जो स्वयं अवक्ष नहीं खाता, उन्हें बच्चों को अवक्ष खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? जो स्वयं क्रोध नहीं करता, तो उसके घर में अन्य लोगों को क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो स्वयं व्यसन नहीं करता, उनके घर के लोग व्यसन करते हैं कि नहीं करते? ये प्रेरणा तो उसके आचरण से स्वयं झलकती हुई। तो क्या कह रहा है? शुद्ध तत्वम च आराध्यम, वो तो शुद्ध तत्व की आराधना करता है। शुद्ध शुद्ध तत्व शुद्धात्मा स्व समय भगवान आत्मा भगवान जी शुद्ध तत्वम च आराध्यम। ये चार प्रकार की आराधनाओं में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन चार प्रकार की आराधनाओं से इनका मूल क्या है? शुद्ध तत्व। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, त्रिकाली गायक स्वभाव, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की आराधना करता है। और तारण स्वामी गारंटी दे रहा है स्टाम्प पेपर पे लिख के, मुक्ति गामी ना संशया, ऐसा जीव नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। हम मिला लो भैया लक्षण अपना, कौन सी वाली गाथा से, कौन से वाले चरण से मिलाना है? क्रियाकांड आडंबर पाखंड या सम्यक सहित व्रत तप क्रिया, शुद्ध तत्व की आराधना, वस्तु स्वभाव के सहकार से मैं ही गायक स्वभावी परमात्मा, मैं ही चेतन लक्षण में भगवान आत्मा, अपने तत्व की स्वीकारता, अपने तत्व का सहकार, अपनी निष्प्रभुता का बोध। कौन सी वाली लिस्ट में हो? सम्यक्त वाली या मिथ्या वाली? सही सही कहना चेतन आत्मा। गुरु महाराज के सामने मायाचारी करोगे तो नया ने कहा जाओगे। यहाँ सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त। भगवान जी
वास्तव में जिन्हें अपना वीतराग तत्व स्वीकार है, जिनके हृदय में बहुत सारे जीव हैं, से हम बहुत सारे जीवों को जानते हैं जो निरंतर सत्य देशना जुड़े हैं, जिनकी भावनाओं में हर पल, अरे 24 घंटे में, जिन्हें हर समय ये स्मरण रहता है भैया क्या कि कोशिश, जिनका निरंतर प्रसार है आत्मचिंतन का, जिनको इस पर्याय भिन्न है ये बात हमेशा ही स्मृति में रहती, प्रतीति जिनकी गाढ़ है, गाढ़ प्रतीति है कि पर पर्याय परिणमन भिन्न है, हमसे भी अच्छी है, जितनी हमें नहीं है हमसे अच्छी स्थिति, क्या कि ये पर पर्याय परिणमन भिन्न है और मैं ज्ञात तत्व भगवान आत्मा, हमसे अच्छी स्थिति वाले ग्रस्त श्रावक है जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं। भगवान आत्मा कब कौन का काम कैसा बनता है इस बात को आप बता नहीं सकते। ऐसे भव्य जीव है भगवान जी, अपन लोग कहते हैं ना घर में रहते हुए गृहस्थी में रहते हुए हमारा काम कैसे बनेगा, ऐसे जीव है जो घर गृहस्थी में विपरीत परिणमन के बीच में, विपरीत परिवेश के बीच में रह रहा है, लेकिन जिनकी स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी है। सोचो आप हमें देखते हो, हमारी स्थिति हमसे अच्छी स्थिति, आप बताओ कैसी स्थिति होगी। तो क्या कह रहा है कि सम्यक्त जिनके हृदय में, बात तो महिमा तो उन्हीं की है भैया, महिमा किनकी भैया, जिनके हृदय में सम्यक्त है, सम्यक्त जिनकी अंतर ज्ञान गुफा में निवास कर रहा है, सम्यक्त जिनकी चैतन्य गुफा में विद्यमान है, विराजमान है, सम्यक्त जिनके चित्त में प्रकाशित हो रहा भैया, उनकी बात चल रही है। ऐसे भैया अनुभव नहीं कर रहे, जिन जीवों के हृदय में ऐसा विराट सम्यक्त रूपी महारत्न है, ऐसे सम्यक्त महारत्न की अनंत अनंत अनुभवता है भगवान जी। जितने जीव सम्यक्त रत्न को प्राप्त कर रहे हैं, जितने प्राप्त कर चुके हैं और आगामी में भविष्य में जिनकी पात्रता पक्ष की है, जो प्राप्त करने वाले भैया, ये सारे जीव भगवान जी अनुमोदना करने योग्य हैं। और ये सम्यक रत्न वंदनीय है भगवान आत्मा, जो इसकी वंदना करते हैं, जो इसको आराधन करते हैं, जैसे प्राप्त करना चाहते हैं भैया, उनकी दृष्टि में ये दिखाई देता है। सुनो, आंखों से ना दिखाई दे, कानों से ना सुनाई दे, 5 इंद्रियों से अनुभव में ना आए, फिर भी मैं वो ही गायक परमात्मा ही हूं, ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिनके अंतर में भैया, उन्हीं के लिए एक सारण स्वामी की ग्रंथ है, उन्हीं के लिए मोक्ष का मार्ग है भैया। और उनको तारण स्वामी स्वयं संबोधन कर रहा है, कह रहा है सुनो भव्य आत्मा सम्यक जस हृदय सार्धम, अरे तुम तो अपने हृदय में इस सम्यक्त का सिद्धांत, इस सम्यक्त की ज्योति को जलाओ हमारा, तुम तो अपने हृदय में इस सम्यक्त को, इस सम्यक्त के रत्न को स्वीकार करो, चेतना सम्यक्त रत्न को स्वीकार करो, सम्यक्त जस, ये जो सम्यक्त है इस सम्यक्त को अपने हृदय में स्वीकार करो चेतनात्मा, सम्यक्त जस हृदय में सार्धम, हृदय में सच्ची भावनाओं से इस सम्यक का श्रद्धान करो। तो देखो भैया, जो सम्यक दर्शन सहित, सम्यक भावना सहित, सम्यक दर्शन की भावना सहित, वस्तु स्वरूप के बहुमान सहित जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके सम्यक व्रत कर रहा है, अणुव्रत आदि को ग्रहण कर रहा है, है ना, महाव्रत आदि को धारण कर रहा है, तब सम्यक तप को, उपवास आदि, अनशन आदि, अंतरंग और बाह्यरंग तप भैया, सबके नाम आपको याद है। और क्रिया भैया, देह से होने वाला जीवों पे अनुकंपा, संयम आदि का भाव, सदाचार का जीवन अपनी अपनी भूमिका में, ये इन तीनों से संयुक्त है। उन जीवों की कारण से हमें गारंटी ले रहे हैं क्या, शुद्ध तत्वम च आराध्यम भय भव्य आत्मा, एकमात्र शुद्ध तत्व, बस और कुछ नहीं, याद रखना, शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, उसके अलावा कुछ नहीं। शुद्ध तत्वम च आराध्यम, जो ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना कर रहे हैं उनकी गारंटी श्रीमद मत तारण स्वामी जी ले रहे हैं। क्या गारंटी ले रहा है कि सर्वज्ञ ज्ञान में ऐसे झलका है, जो इस प्रकार से आराधन करते हैं, शुद्ध तत्व का ही आराधन करते हैं, मुक्ति गामी ना संशया, सर्वज्ञ देव की वाणी में आया था, वे जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। ऐसा तारण स्वामी ने भगवान महावीर के समोषण में सुना था, भगवान महावीर के देवदेशना में ऐसा आया था, भगवान महावीर ने ऐसा कहा था
ऐसा ही उन्होंने स्वयं अनुभव किया। ऐसे ही सम्यक रत्न की अनुभूति को उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लिया था। और ऐसे सम्यक की साधना से व्रत तप क्रिया आदि सम्यक भावना से संपूर्ण होके उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, साधु दीक्षा इन सबको धारण करके इन समस्त पड़ाव को पार करते हुए स्वयं शुद्ध तत्व की आराधना में लीन भैया उन्होंने स्वयं अपने मुक्ति के मार्ग को बनाया और भव जीवों को उसी भगवान महावीर के समोषण की वाणी का प्रसाद प्रदान किया। भैया देखो, मैंने भी इसी विधि, यही विधि मैंने भगवान के समोषण में सुनी थी, यही विधि से मैंने अपना काम बनाया और यही विधि तुमसे कहके जा रहा हूं। क्या इस प्रकार से जो आराधन करेंगे, ये भगवान की वाणी में आया था, मुक्ति गमन न संशय, और यही मेरा अनुभव है भैया। तो मुक्ति को प्राप्त करो। कौन 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 भगवान जी, कौन? पड़ोसी की चर्चा चल रही है। भगवान आत्मा तारण स्वामी जैसे संत और उनकी जो शैली है, उस शैली को यदि वास्तव में उसका अर्थ निकालने वाला कोई विद्वान हो जाए ना, तो आनंद आ जाए। हम तो टूटा फूटा ही बता पाते हैं, घुमा फिरा के निकाल पाते हैं, लेकिन तारण स्वामी की बात एकदम सीधी सीधी है, एकदम सटीक है। लेकिन पात्रता कम होने से कारण से गोल गोल घुमा के लाना पड़ता है सब। गुरुदेव की बात तो एकदम सटीक है, एकदम सटीक। और भैया इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। और उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसे पकड़ने का अभ्यास करते हैं, तो पूर्णता से नहीं पकड़ा पाती वो। उसका अभिप्राय पर थोड़ा बहुत निकलता है, जितनी पात्रता है, जितनी भूमिका है, उसका थोड़ा बहुत अभिप्राय मात्र समझ में आता है, और उस अभिप्राय को घुमा फिरा के अपनी भाषा में शब्दों के जाल में पिरो के और आप तक पहुंचा देते हैं। बस इतना काम हो पाता है। लेकिन उनकी बात बहुत सटीक है, बहुत सीधी है भाई। और वो सीधी बात हजम करने के लिए बीत रात का चाहिए। उनकी सीधी बात को पीने के लिए उतना पुरुषार्थ चाहिए, उतना एकाग्रता चाहिए, उतना चिंतन मनन चाहिए, लेकिन उतना है ही नहीं। इसलिए भैया आप गुरु महाराज की बात को प्रमाण मानना। हम बहुत बार कह देते हैं ये बात कि तारण स्वामी की गाथा कोई प्रमाण मानना, उनके गाथा कोई वंदन करना, उनके शब्द की अनुभूति करना, जो मैं कह रहा हूं उसे भूल जाना। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक्तम जस हृदयम साधना। क्या करना भगवान जी? अपने हृदय में सम्यक्त को साधना, सम्यक्त की आराधना करना, व्रत तप क्रिया संयुक्तम। और क्या? व्रत तप क्रिया आदि से सम्यक्त भावनाओं से संयुक्त रहना। सुनो ना भगवान जी, शुद्ध तत्वम चा आराध्यम। क्या करना? अपने हृदय में ऐसे शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ज्ञायक परमात्मा की आराधना करना। ये उन्हीं के शब्द है, मुक्ति गमनम न संशया। तो वह जीव मुक्ति में गमन करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं। ये तारण स्वामी के शब्द है, इसमें मेरी कोई मिलावट नहीं। इन्हें स्वीकार करना, बस। इसके आगे पीछे जो कुछ मैंने कहा सब भूल जा। एक गुरुदेव की वाणी है। इसके पहले उन्होंने कहा था सम्यक्तम जस जीवस्य, जो सम्यक दृष्टि जीव है, दोषम तस्य न पश्यते। भैया उसको दोष दिखाई नहीं देते। कहा था उन्होंने, ना तो सम्यक हीनस, नहीं भैया जो सम्यक से हीन है वो ऐसे कहेगा, अरे तुम तो आत्मा आत्मा की बात करते हो, तुम तो स्वाक्षंदी हो, तुम तो प्रमादी हो, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? तुम तो आत्मा आत्मा की बात करते हो, तुम सच्चे देव को नहीं मानते, तुम तो पत्थर में देव को नहीं मानते, तुम सच्चे देव को नहीं मानते। ना तो सम्यक हीनस, जो सम्यक से हीन है वो तो आपसे ऐसी बात करेगा, संसार भ्रमणम सदा। भैया वो तो स्वयं संसार में घूमेगा, तो तुमसे भी कहेगा तुम मोक्ष क्यों जा रहे हो, तुम भी संसार में रहो। भैया ऐसी संसारी जीवों की परिपाटी है। संसारी जीव तो सम्यक से हीन है। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीवों का ही जन्म हुआ है, चाहे वो किसी भी पंथ में पैदा हुए हो, जैन में या कहीं भी। भैया यहाँ मिथ्यात का बोलबाला है, सम्यक की बात तो कोई बिरला जीव, तारण स्वामी जैसे संत करते हैं। भैया तो गुरुदेव कह रहा है भगवान जी कि सम्यक्त अपने हृदय का गहना है, उसको ग्रहण करके आपको जो करना है वो करो। क्यों? क्योंकि उसको ग्रहण करके व्रत करने का तरीका आता है। भैया आज भी अपन व्रत करते हैं, नियम लेते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, तप की भावना भाते हैं, उपवास करते हैं। अष्टमी है, आज तो एकासन करेंगे भैया, अनोदर करेंगे, आधे पेट भोजन करेंगे भैया, अनोदर करेंगे भैया, आज तो उपवास करेंगे
भैया तप की भावना तो श्रावक को होती है, लेकिन है श्रावक, ये बोध हो साथ में कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। हे जीवात्मा, जैसे हम आज क्या करोगे भैया, आप उपवास करेंगे भैया, उपवास मतलब मायाचारी करेंगे, फरार करेंगे भैया। तो आज भगवान आत्मा, आप यदि आज आप अन्न नहीं लोगे, फरार यदि एक कुछ नहीं कह रहा, आप आज दूसरी तरह की घास फूस खाओगे, उस तरीके की घास फूस नहीं खाओगे, तो भगवान आत्मा आपके अंतर में सम्यक है कि नहीं, ये तो बताओ पहले। सम्यक होता तो क्या होता, सम्यक होता तो ये ग्रहण करने वाला मैं नहीं हूं। खट्टा खाना है, मीठा खाना है, कसायला खाना है, चिरपिड़ा खाना है, स्वादिष्ट चीजें बनाना है ना, जे स्वाद का तो त्याग करो पहले, स्वाद का तो त्याग करो पहले, अपने अंतर में कसाय परिणाम का तो त्याग करो, उसके बाद तुम भैया सम्यक्त को तो ग्रहण करो, तब तो तुम्हारी अंतरात्मा की अनुभूति का मार्ग बने। और जीवात्मा यदि तुम सकरा ना खा के निखरा खा रहे हो और ज्यादा ना खा के कम भी खा रहे हो, लेकिन आत्मा की प्रतीति ना हो, तो फिर क्या कर लोगे भगवान आत्मा, बिना सम्यक के तो सब बेकार है। बिना भेद ज्ञान के तो पुद्गल की क्रिया, अचेतन का होने वाला व्यवहार, बाहर में जड़ की होने वाली क्रिया, शरीर के होने वाला प्रपंच, इससे रहित मैं ज्ञान मात्र हूं। यदि अपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है, ज्ञायक तत्व का श्रद्धान, ज्ञायक तत्व की सुरति नहीं है, तो फिर काय का तप भगवान आत्मा, फिर तो तपन है, अर्थात उपसर्गों को, अर्थात फिर तो तपन है। तपन, तप और तपन में क्या अंतर है? तप, तप होता है वीतराग भाव से, विरक्ति के भाव से, त्याग की भावना से, और तपन होती है अनुराग पूर्वक, अनुराग पूर्वक, राग पूर्वक, मिथ्याद पूर्वक। तपन मतलब भूखे मरोगे, एक टाइम चरोगे, भूखे मरोगे, दिन रात कुड़ोगे, और ये मानोगे हाँ हमने तो बहुत अच्छा काम किया, स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तप नहीं होगा, तपन होगी, कष्ट होगा, कष्ट सहन करोगे, और भूत व्यंतर पलीत में जाके जन्म ले लोगे, मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। तप कर रहे हो, तपन तप रहे हो, या तपन हो रही, कष्ट हो रहा, आकुलता हो रही, आत्मबोध नहीं है, भगवान आत्मा सब तपन है, तप नहीं। और ये तपन किसी काम की नहीं है भैया, बिना सम्यक्त भावना के कोई काम की नहीं। तारण स्वामी तो कह ही रहे हैं ना, सम्यक्तम जस हृदयम साधम। यदि साधना है तो सम्यक्त को साधो, यदि साधना ही है तो, और नहीं साधना तो फिर संसार तो है, लिखा ना तो सम्यक ही न संसार न सदा। दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं, दो मार्ग हैं, एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग, और दोनों उल्टे हैं। एक सम्यक्त दर्शन को ग्रहण, एक सम्यक्त को शुद्ध भाव को ग्रहण करने चलता है, और एक भाव अनादि से जो है, देखो भैया दो भाव है। प्रथम भाव अनादि से जो संसार में संसारी जीव का है, वो प्रथम भाव वो अनादि से जीव का है। गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार में कहा था, द्वितीय भाव को ग्रहण करता, अर्थात पहले मिथ्यात्व की भावना को त्याग के वो द्वितीय अपने सम्यक की भावना को स्वीकार करता है। भैया जब इस भाव को ग्रहण करता है, उन्होंने कहा प्रथम भाव शुद्धम च, पहला ग्रहण करने योग भाव शुद्ध है। ये अपने अंतर में पहली साधना, पहला अनुराग यदि किसी से होना चाहिए भैया, तो अपनी अंतर आत्मा के अलावा किसी से नहीं। इसलिए अनादि काल से जो चल रहा है उसको छोड़ो। और भैया आज जिस तत्व को, जिस वस्तु के स्वभाव को भगवान की वाणी में सुन रहे हो, और उस वीतराग स्वभाव को, सम्यक को स्वीकार करो, तो अपन मुक्ति की बात करेंगे भाई, तो अपन निर्वाण की बात करेंगे, तो अपन आत्म कल्याण की बात करेंगे, तो अपन इस जन्म मरण से छूट के, इस संसार प्रपंच से छूट के कल्याण की बात करेंगे भैया। तो जीवात्मा यदि आज अभी इस समय आत्मबोध, तत्वबोध, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही, तो फिर अनंत काल से भ्रमण करने वाला यह जीव अनंत काल तक फिर भ्रमण करेगा भाई। देखो भाई हमने तो अपनी बात कह दी, अब हम आपको छोड़ भी दे और पूरा 1 घंटा नहीं भी करें तो काम तो हो गया अपना। और कितने सारे लोग बक गए? 9 लोग, 69 थे, 70 थे, कितने थे मालूम? पता क्या विचार?
ये मत पूछो, आप तो सुनाते जाओ बस। आप ये मत पूछो कि तुमने क्या ग्रहण किया, आप ये मत पूछो कि तुम्हारे जीवन में क्या आया, आप ये मत पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, आप तो सुनाते जाओ। क्यों? क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता ही है। कहीं ना कहीं आत्मा को ये आत्मा की चर्चा सुनने में अच्छा तो लगी रहा भाई, ये बात सच्ची तो लगी रही है, अच्छी तो लगी रही है, और हृदय में कहीं ना कहीं जगह भी बना रही है। अपने हृदय में कहीं ना कहीं ये सत्य, ये वस्तु का स्वभाव कहीं ना कहीं अपने हृदय में स्थान तो बना ही रहा है। आप तो कहते जाओ और हमारे हृदय में अब ये बात जा रही है। और यदि हृदय में जा रही है तो अंकुरित भी होगी, और अंकुरित हो गई एक बार, यदि सम्यक्त का अंकुरण हो गया एक बार, सम्यक्त का बीजारोपण, पहली बात तो बीजारोपण हो जाए और उसका अंकुरण हो जाए। एक बार यदि ये बीजारोपण हो गया निश्चय से, ये शुद्ध बीजारोपण हो गया और इसका अंकुरण हो गया, तो फिर भगवान आत्मा इस सम्यक श्रद्धान की यदि प्रकटता हो गई तो फिर गुरुदेव की गारंटी है, मुक्ति गमनम न संशय, फिर तुम भटकोगे नहीं भगवान। ऐसा शुद्ध तारण पंथ है, ऐसी शुद्ध सर्वक भगवान की वाणी है, और ऐसा ही शुद्ध वस्तु का स्वरूप है भैया। आप और हम सभी इस शुद्ध वस्तु के स्वभाव को जान के, ऐसे भगवान के अमृतमय वचनों को ग्रहण करके, सर्वज्ञ जनेन भगवान की इस अमृत वाणी को स्वीकार करके भैया अपन सभी कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो। सभी जीव अपने हृदय में इस सम्यक रूपी तत्व की, इस सम्यक रूपी रत्न की श्रद्धा को जगा के भैया, अर्थात वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके सभी जीव कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रबल शत्रुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी जय। अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय।